अ कंप्लीट कंप्यूटर गाइड। आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच इंटरनेट की दूसरी वीडियो के साथ। अगर आपने इंटरनेट का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाके देखिए इसी चैनल पे। उसमें हमने इंटरनेट के बारे में पूरे डिटेल में बताए हैं और जो कुछ बाकी रह गई है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए फिर से हमारे साथ। मैं हूँ आप लोगों का कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर धनंजय। अगर आप इस चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ में लाइक शेयर और कमेंट करना भी न भूले। तो अब बढ़ते हैं आगे। आज इस वीडियो का शुरुआत करते हैं कनेक्शन से। इंटरनेट का कनेक्शन कैसे किया जाता है उससे पहले हम जान लेते हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक उपकरण डिवाइस, आपको इंटरनेट से जुड़ने की क्षमता वाले एक उपकरण की आवश्यकता है, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य इंटरनेट सक्षम उपकरण। दो इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी, आपको इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एक आईएसपी की आवश्यकता है। आईएसपी कंपनियां ऐसी होती हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करती हैं। वे डीएसएल, केबल, फाइबर ऑप्टिक या सैटेलाइट जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करती हैं इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए। तीन मोडेम राउटर, आपके इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार पर निर्भर करता है कि आपको मोडेम और या राउटर की आवश्यकता हो सकती है। मोडेम आपके उपकरण को इंटरनेट सेवा से जोड़ता है, जबकि एक राउटर आपके घर या कार्यालय में कनेक्शन को प्रबंधित करता है, जिससे कई उपकरण इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। चार नेटवर्क केबलिंग वायरलेस कनेक्शन, यदि आप वायर्ड कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको अपने उपकरण को मोडेम या राउटर से जोड़ने के लिए एक इथरनेट केबल की आवश्यकता है। यदि आप वायरलेस कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो आपके उपकरण में वाईफाई क्षमता होनी चाहिए और आपको राउटर द्वारा प्रदान की जाने वाली वाईफाई नेटवर्क से जुड़ना होगा। 5 इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक उपकरण का एक अद्वितीय आईपी एड्रेस होता है जो आपके उपकरण के लिए एक डिजिटल एड्रेस की तरह होता है। यह आपके उपकरण और इंटरनेट के बीच डेटा की रूटिंग में मदद करता है। एक बार जब आप इन घड़ी अंशों को स्थापित कर लेते हैं, आपको अपने उपकरण को आपके आईएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली उपयुक्त सेटिंग्स का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होना चाहिए। अब जानते हैं कुछ कनेक्शन के बारे में। एक डायल अप कनेक्शन। डायल अप इंटरनेट को एक्सेस करने की सबसे पुरानी तकनीक है। डायल अप कनेक्शन में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ जोड़ा जाता है। डायल अप की इंटरनेट स्पीड काफी धीमी है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल आज के समय में बहुत कम किया जाता है। ये कनेक्शन के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यक होती है। एक मोडेम। डायल अप कनेक्शन एक उपकरण पर निर्भर करता था जिसे मोडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर कहा जाता है। मोडेम ने कंप्यूटर से अनुकूलित डिजिटल डेटा को ऐसे एनालॉग सिग्नल्स में परिणाम होने वाले संकेतों में बदल दिया जो टेलीफोन लाइंस के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते थे। दो टेलीफोन लाइन उपयोगकर्ताएं एक टेलीफोन केबल का उपयोग करके अपने कंप्यूटर को एक मानक टेलीफोन लाइन से जोड़ती थीं। मोडेम उसके पराया कंप्यूटर से जुड़ा होता था। 3 डायलिंग कनेक्शन स्थापित करने के लिए उपयोगकर्ता का कंप्यूटर एक फोन नंबर डायल करता था जो इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी से संबंधित था। आईएसपी का मोडेम कॉल को जवाब देता था। 4 हैंडशेक प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि दोनों मोडेम्स समकालीन हो और सहमत स्पीड पर सकारात्मक रूप से संवाद करने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए हैं। यह डायल अप कनेक्शन के प्रारंभिक दिनों में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने उपकरणों को विभिन्न रेखा स्थितियों के लिए अनुकूलित करने और डेटा स्थानांतरण के लिए एक स्थिर कनेक्शन स्थापित करने की अनुमति दी। 5 कनेक्शन की गति या स्पीड। आज के मानकों के हिसाब से डायल अप कनेक्शन अत्यंत धीमे थे। सामान्यत गतियां 28.8 किलोबिट प्रति सेकंड kbps से 56 kbps तक रहती थीं। वास्तविक गति टेलीफोन रेखा की गुणवत्ता और उपयोगकर्ता और आईएसपी के बीच की दूरी पर निर्भर कर सकती थी। 6 व्यस्त फोन लाइन। डायल अप का उपयोग करते समय इंटरनेट सत्र की अवधि के लिए फोन लाइन व्यस्त रहती थी। इसका मतलब था कि उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े रहते हुए फोन कॉल करने या कॉल प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। दूसरा कनेक्शन है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन को संदर्भित करता है, जिसमें एक विशेषता है, ये ट्रेडिशनल डायल अप कनेक्शन की तुलना में एक सार्थक डेटा स्थानांतरण दर होती है। ब्रॉडबैंड तेज और अधिक कुशल इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को उच्च गति पर अधिक मात्रा में डेटा स्थानांतरित करने और प्राप्त करने की सुविधा होती है। डायल अप कनेक्शन की तुलना में ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस्तेमाल करते समय फोन लाइन को बंद नहीं करता है। इसमें कई प्रकार के ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं, जैसे कि
डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL उपयोगकर्ता को उच्च गति इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए मौजूदा टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है। इससे उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट का उपयोग करने और फोन कॉल करने की सुविधा होती है। केबल मोडेम केबल इंटरनेट केबल टेलीविजन के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान कोएक्सियल केबल के माध्यम से पहुंचता है। इसमें उच्च गति इंटरनेट एक्सेस होता है और यह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपलब्ध है। फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट प्रकाश सिग्नल्स का उपयोग करके डेटा स्थानांतरित करने के लिए पतले कांच या प्लास्टिक की धाराओं का उपयोग करता है। इसमें बहुत उच्च गति होती है और यह ब्रॉडबैंड के सबसे तेज विकल्पों में से एक माना जाता है। सैटेलाइट उपग्रह सैटेलाइट इंटरनेट में सिग्नल्स को स्थानांतरित और प्राप्त करने के लिए एक सैटेलाइट डिश का उपयोग होता है। इसे अक्सर गांवी या दूरस्थ क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जहां अन्य प्रकार के ब्रॉडबैंड उपलब्ध नहीं होते हैं। वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट को रेडियो तरंगों के माध्यम से कनेक्ट करता है, जिससे भौतिक केबल की आवश्यकता होती है। वाईफाई इसका एक सामान्य उदाहरण है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन ने कई क्षेत्रों में मानक बना लिया है, जिसमें स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य अनुप्रयोगों के लिए तेज और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट एक्सेस प्रदान किया है। तीसरा कनेक्शन है वाईफाई कनेक्शन। वाईफाई कनेक्शन, जिसे वायरलेस फिडेलिटी का संक्षेप में कहा जाता है, एक ऐसा वायरलेस स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क WLAN को संदर्भित करता है जो उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने और एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है बिना किसी भौतिक केबल की आवश्यकता के। वाईफाई प्रौद्योगिकी उपकरणों और एक वायरलेस राउटर या एक्सेस पॉइंट के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। वाईफाई कनेक्शन की प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, वाईफाई नेटवर्क को वायरलेस राउटर या एक्सेस पॉइंट का उपयोग करके बनाया जाता है। ये उपकरण रेडियो सिग्नल्स छोड़ते हैं जिन्हें वाईफाई क्षमता वाले उपकरण पहचान सकते हैं और जोड़ सकते हैं। SSID सर्विस सेट आइडेंटिफायर वाईफाई नेटवर्क्स को एक SSID द्वारा पहचाना जाता है जो वायरलेस नेटवर्क के लिए एक अद्वितीय नाम होता है। उपयोगकर्ताओं को अपने उपकरणों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए सही SSID का चयन करना होता है। एन्क्रिप्शन वाईफाई पर डेटा स्थानांतरण को सुरक्षित करने के लिए सामान्यतः WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस या WPA2 जैसे एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करता है कि अनधिकृत उपयोगकर्ताएं आसानी से डेटा तक पहुंच या इंटरसेप्ट करने का प्रयास नहीं कर सकती हैं। प्रमाणीकरण वाईफाई नेटवर्क्स में आमतौर पर प्रमाणीकरण के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित वाईफाई नेटवर्क से जुड़ने के लिए सही पासवर्ड दर्ज करना होता है। रेंज वाईफाई नेटवर्क की दूरी कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें राउटर के प्रकार, पर्यावरण में अवरोह और प्रयुक्त फ्रीक्वेंसी बैंड शामिल हैं। सामान्यतः वाईफाई सिग्नल्स एक घर या कार्यालय के भीतर एक निश्चित दूरी को कवर कर सकते हैं। इंटरनेट के बारे में तो हम अगले वीडियो में जान ही चुके, अब आगे समझते हैं इंट्रानेट के बारे में। आखिर क्या है ये इंट्रानेट? एक इंट्रानेट एक ऐसा निजी कंप्यूटर नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जैसे कि TCP/IP का उपयोग करता है ताकि संगठन की जानकारी या परिचालन प्रणालियों का कोई भी हिस्सा सुरक्षित रूप से संगठन के भीतर साझा किया जा सके। यह मौजूदा संगठन के सदस्यों, कर्मचारियों या अन्य अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सीमित होता है। यह सारा ही एक संगठन के भीतर एक निजी, आंतरिक इंटरनेट का सारांश है जो संगठन के भीतर संवाद, सहयोग और जानकारी साझा करने में मदद करने के लिए उपयोग होता है। इसमें आंतरिक वेबसाइट्स, डेटाबेस, फाइल साझा सिस्टम्स और संवाद उपकरणों जैसे विभिन्न प्रकार की सामग्रियां होस्ट की जा सकती हैं। इंट्रानेट अक्सर आंतरिक प्रक्रियाओं को सीधा बनाने, टीम सहयोग को बढ़ाने और महत्वपूर्ण कंपनी संसाधनों को पहुंचने के लिए एक केंद्रीय मंच प्रदान करने के लिए उपयोग होता है। इंट्रानेट की मुख्य विशेषताएं शामिल हो सकती हैं। 1. इंटरनल वेबसाइट्स, आंतरिक वेबसाइट्स, संगठन के भीतर केवल पहुंचने वाले वेब पृष्ठों और अनुप्रयोगों की होस्टिंग। 2. फाइल शेयरिंग, फाइल साझा, उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रूप से दस्तावेज और फाइलें साझा करने की अनुमति देना। 3. कम्युनिकेशन टूल्स, संवाद उपकरण, आंतरिक उपयोग के लिए संदेश, ईमेल और अन्य संवाद उपकरण प्रदान करना। 4. कोलैबोरेशन टूल्स, सहयोग उपकरण, साझा कैलेंडर्स, परियोजना प्रबंधन उपकरणों और सहयोगात्मक दस्तावेज संपादन के माध्यम से सहयोग को सुनिश्चित करना। 5. एक्सेस कंट्रोल, पहुंच नियंत्रण, सुनिश्चित करना कि केवल ऑथोराइज्ड यूजर्स या अधिकृत उपयोगकर्ता विशिष्ट जानकारी या संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। एक्स्ट्रानेट क्या है? एक एक्स्ट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और तकनीकों का उपयोग करके सूचना, सहयोग उपकरण और अन्य संसाधनों को ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, साझेदार या अन्य अधिकृत एकाधिकारियों के साथ साझा करने के लिए करता है। यह संगठन के इंट्रानेट का विस्तार है जो बाह्य उपयोगकर्ताओं को कुछ आंतरिक संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देता है। एक्स्ट्रानेट की प्रमुख विशेषताएं शामिल हो सकती हैं।
एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, प्रतिबंधित पहुंच। एक्सट्रानेट्स एक संगठन के नेटवर्क और आंतरिक संसाधनों के विशिष्ट हिस्से तक नियंत्रित पहुंच प्रदान करते हैं। बाह्य उपयोगकर्ताओं को केवल उन जानकारियों या सेवाओं तक पहुंच दी जाती है जो उनके संगठन के साथ सहयोग से संबंधित हैं। 2 कोलैबोरेशन, सहयोग। एक्सट्रानेट्स संगठन और उसके बाह्य साझेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। यह सहयोग साझा दस्तावेज, परियोजना प्रबंधन उपकरण, संवाद चैनल और अन्य संसाधनों को शामिल कर सकता है। 3 सिक्योरिटी, सुरक्षा। सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के उपाय लागू किए जाते हैं कि एक्सट्रानेट पर साझा की गई जानकारी सुरक्षित रहे। इसमें संवेदनशीलता, सुरक्षित लॉगिन क्रेडेंशियल्स और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल्स शामिल हो सकते हैं ताकि संवेदनशील डेटा की सुरक्षा हो। 4 कम्युनिकेशन टूल्स, संवाद उपकरण। एक्सट्रानेट्स अक्सर संवाद उपकरण जैसे संवाद प्रणालियों, चर्चा मंचों और अन्य प्लेटफॉर्म्स को शामिल कर सकते हैं ताकि संगठन और बाह्य उपयोगकर्ताओं के बीच संवाद में सुधार हो। 5 फाइल शेयरिंग, फाइल साझा। इंट्रानेट की तरह एक्सट्रानेट्स सुरक्षित रूप से संगठन और बाह्य पार्टियों के बीच दस्तावेज और फाइलों को साझा करने की अनुमति देते हैं। एक्सट्रानेट्स विशेषकर वह व्यापारों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो बाह्य संगठनों के साथ करीब से सहयोग करने की आवश्यकता है, साथ ही संवेदनशील जानकारी तक पहुंच को नियंत्रित रखना। एक्सट्रानेट के उपयोग के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं। 1 सप्लायर पोर्टल्स, आपूर्तिकर्ता पोर्टल्स। आपूर्तिकर्ताओं को आदेश, इन्वेंटरी और अन्य संबंधित डेटा तक पहुंचने की अनुमति देना। 2 कस्टमर पोर्टल्स, ग्राहक पोर्टल्स। ग्राहकों को खाता जानकारी, आदेश इतिहास और समर्थन संसाधनों तक की पहुंच प्रदान करना। 3 पार्टनर कोलैबोरेशन, साझेदार सहयोग। विभिन्न संगठनों के बीच संयुक्त परियोजना में सहयोग संभालने की सुविधा, परियोजना योजनाएं, दस्तावेज और अपडेट साझा करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।